ये कहानी संजय की है। संजय अपने दोस्त आशीष के साथ एक चाय के ढाबे पर बैठा हुआ था कि अचानक उनके पास एक वाइट कलर की कार आकर रुकी। उस कार में से एक आदमी उतरा। वह आदमी काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। उस आदमी ने उन दोनों से उसकी मदद करने को कहा और एक पैसों से भरा हुआ बैग उन दोनों के सामने रख दिया। ये सब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि आशीष उन पैसों को देखकर उस आदमी की मदद करने को तैयार हो गया। फिर हम लोग उसकी कार में बैठ गए। फिर वह आदमी हम लोग को शहर से काफ़ी दूर एक घने जंगल के बीच में ले गया। उसने कार सुनसान जंगल के बीच रोकी। फिर उसने अपनी कार की डिग्गी में से 2 फावड़े निकाले और हम दोनों को एक एक फावड़ा पकड़ा दिया। फिर उसने डिग्गी में से एक अजीब सा दिखने वाला बॉक्स निकाला। उसने हम दोनों को बताया कि इसी बॉक्स को दफनाने के लिए हम दोनों की मदद मांगी थी। उस बॉक्स को देखते ही मुझे घबराहट होने लगी, लेकिन हम लोग इतनी दूर आ गए थे तो उसकी मदद करनी पड़ी। हम लोग गड्ढा खोद ही रहे थे कि वह आदमी अपनी कार लेकर चला गया। अब मुझे और भी डर लगने लगा। मैंने आशीष को यहाँ से वापस घर चलने को कहा, लेकिन अब आशीष उस बॉक्स को खोलना चाहता था। इस बात पे उन दोनों की बहस हो गई। फिर संजय अकेले ही वापस चला गया। अब आशीष बिल्कुल अकेला जंगल के बीचों बीच उस बॉक्स को लेकर खड़ा था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का दिमाग बहुत खतरनाक होता है। आखिरकार उसने वह बॉक्स खोल ही दिया। उस बॉक्स के अंदर किसी की पुरानी कंघी, सिक्के और अजीब सी दिखने वाली चीज़ें रखी थी। आशीष उस बॉक्स में मानो खो सा गया, जैसे उस बॉक्स ने उसको हिप्नोटाइज कर लिया हो। कि अचानक आशीष को एक ज़ोरों से झटका लगा और आशीष उस बॉक्स से थोड़ा दूर हो गया। आशीष ने देखा कि उस बॉक्स में से एक बेहद डरावनी एक रूह उसमें से निकली और वह सीधा आशीष के अंदर समा गई। इधर संजय बेचैनी में अपने घर पहुंच चुका था। उसने नेट पे उस बॉक्स के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दी। संजय को पता चला कि वह बॉक्स कोई मामूली बॉक्स नहीं है। पुराने ज़माने के लोग बुरी ताकतों को उस बॉक्स में कैद कर देते थे, जिससे वह किसी को नुकसान न पहुंचाए। अगर वह आत्मा उस बॉक्स में से बाहर आ गई तो वह उस बॉक्स के खोलने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सब पढ़ते ही संजय उसी जगह गया, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। आशीष एक अजीब गरीब हरकतें कर रहा था। आशीष के चेहरे की नसें तक दिख रही थी। वह संजय को देखते ही जोरों से चिल्लाया और वहीं पर गिर पड़ा। आशीष अब इस दुनिया में नहीं रहा था। संजय ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था, लेकिन संजय इस दिन के बाद काफ़ी दिनों तक बीमार रहा।